जो है हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सिंपल इंटरेस्ट। एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। सो आप लास्ट तक क्लास को अटेंड करें, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, सो पहले हम इसके कुछ बेसिक पार्ट देख लेते हैं। सो बेसिक पार्ट अगर हम इसका करें तो देखो, सिंपल इंटरेस्ट ये परसेंटेज से ही रिलेटेड है। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों में डिफरेंस क्या है, उसके काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट के बारे में बताना चाहता हूं। अगर आप एसएससी या बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको इस अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट में पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए। इस कॉम्बैट में अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो आपको इसमें बहुत सारे प्राइजेस आपको मिल सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो डेल लैपटॉप्स, आप सैमसंग मोबाइल, फिटबिट, अमेजॉन गिफ्ट वाउचर्स। और साथ में ये भी है कि अगर आप उसमें अच्छा रैंक लाते हो, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि अगर रैंक 1 से 10 के बीच में आता है तो 100% स्कॉलरशिप। अगर आपको रैंक 11 से 100 के बीच में आया तो 75% स्कॉलरशिप। ऐसा करके आप यहाँ स्कॉलरशिप्स भी है, ये भी देख सकते हो। और दूसरी बात है कि इस अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट में कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। और ये जो अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट ये फ्री है। तो अगर आपको इसमें इनरोल करना है तो यहाँ पे ये जो कोड है एग्जाम क्लस्टर 10, इसे जरूर यूज़ कीजिएगा। ये जो अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट है इसमें देखिए टोटल 60 क्वेश्चन होगा, 60 मिनट का होगा। और इसमें आपका जो सब्जेक्ट है वो आप यहाँ देख सकते हो कि जनरल अवेयरनेस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इंग्लिश लैंग्वेज है, लोकल रीजनिंग है। मतलब जो जनरल सिलेबस होता है एसएससी का या बैंक का वो है यहाँ पे। और ये जो इसका डेट याद रखिए, ये 24 अप्रैल को है 2022। 24 अप्रैल को है और 12 बजे ये होगा। और जब आप इनरोल कीजिएगा इस टेस्ट के लिए तो इसमें ये कोड एग्जाम क्लस्टर 10 इसे जरूर यूज़ कीजिएगा। तो इस अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट को मिस मत कीजिएगा, इसमें जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा, इससे आपको बहुत फायदा होगा। सो इसमें आता है सबसे पहले प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल ऑलवेज ध्यान रखना कि वह वैल्यू जो हम किसी से बोरो करते हैं या किसी को हम बोरो मतलब किसी को देते हैं, ओके, और ये ऑलवेज 100% होता है, ये ध्यान रखना हमेशा। इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट हम निकालेंगे तो उसके लिए हमारे पास एक तो टाइम पता होना चाहिए और एक हमारे पास रेट पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक फॉर्मूला वैसे अगर आप ध्यान से देखो तो सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। सो यहाँ पर प्रिंसिपल, रेट, टाइम और सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है। एक होता है अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। यहाँ सिंपल इंटरेस्ट है तो सिंपल इंटरेस्ट लिखेंगे। सो अमाउंट वह वैल्यू होती है जो टोटल हम इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करते हैं। मतलब प्रिंसिपल तो हुआ ही होगा प्लस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों मिलाकर जो कहलाएगा वो अमाउंट कहलाएगा। अगर हम यहाँ से प्रिंसिपल निकालेंगे तो ये इधर मतलब इसमें से आप 4 में से कोई 3 वैल्यूज आपको गिवन होगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, सिंपल इंटरेस्ट जो है ना एवरी ईयर सेम रहता है। एवरी ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट होता है एवरी ईयर सेम रहेगा। अगर फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट होगा वही सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट होगा और वही थर्ड ईयर का इंटरेस्ट होगा। इसी टाइप से मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए सिंपल इंटरेस्ट ऑलवेज इक्वल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने किसी से 10,000 बोरो किए और उसने बोला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, या आपने बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% पर एनम, मतलब पर ईयर के अकॉर्डिंग 10% है। और सपोज दैट टाइम 3 ईयर्स है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट की, और सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है 10% पर एनम का मतलब 10,000 का अगर आप 10% कैलकुलेट करोगे, 10,000 का अगर आप 10% कैलकुलेट करोगे तो वो आपके पास हो जाएगा 1000। सो यहाँ पर जो इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा आपके पास 1000 होगा। सो इंटरेस्ट 1000 है, इसका मतलब एवरी ईयर जो इंटरेस्ट लगेगा वो ऑलवेज 1000 रुपीज़ लगेगा। मतलब फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट भी 1000 होगा, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट भी 1000 होगा और थर्ड ईयर का इंटरेस्ट भी कितना होगा 1000 होगा। तो कुल मिलाकर टोटल जो है इंटरेस्ट 3000 हो जाएगा। और ये 3000 किस पर लगेगा? 10,000 पर। तो 10,000 प्रिंसिपल और 3000 इंटरेस्ट, तो टोटल आप अमाउंट कितना पे करोगे? 13,000। सो यहाँ पर हम अगर इसको फॉर्मूला से भी निकालोगे तब भी वही आएगा, क्योंकि देखो प्रिंसिपल कितना है 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 10% पर एनम, और टाइम कितना है यहाँ पे आपके पास 3 ईयर, और अपॉन में कितना हो जाएगा 100, 20 से 20 कट। सो यहाँ पे अपने पास टोटली कितना हो जाएगा 3000। सो हमारे पास जो टोटल कह सकते हैं हम इंटरेस्ट वो 3000 हो जाएगा। और अमाउंट क्या होगा? अमाउंट होगा 10,000 प्रिंसिपल प्लस 3000 इंटरेस्ट, और इन दोनों को मिलाकर जो होगा वो होगा 13,000। गॉट इट? सो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं।
अब इनके हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इनके अगर हम कुछ क्वेश्चंस करें तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अब देखिए इसी बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। सो इन हाउ मेनी ईयर्स विल ए सम ऑफ 3000, सम ऑफ 3000 इट मीन्स आपको प्रिंसिपल 3000 गिवन है, यील्ड एज सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट आपको गिवन है 1080 रुपीज़ एट 12% पर एनम, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है आपको 12% पर एनम। यहाँ पे आपको टाइम कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? टाइम। सो देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट गिवन है 1080 रुपीज़, प्रिंसिपल आपको गिवन है 3000, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है आपके पास 12% पर एनम, और टाइम आपको कैलकुलेट करना और डिवाइडेड बाय जो है वो 100 है। सो 20 से 20 कट हो जाएगा, 0 से ये 0 कट होगा। यहाँ से 12 इंटू 3 इसका डिवाइड करेंगे तो टाइम आ जाएगा यहाँ से 108 अपॉन 3 इंटू 12, और 12 से ये 9 टाइम हो जाएगा। सो यहाँ से, और 3 से ये 3 टाइम। सो यहाँ से हमारे पास जो टाइम आएगा वो 3 ईयर्स आएगा। ओके, अब इसको हम एक और वे से भी कर सकते हैं। एक और वे क्या है? आप देखिए, अगर ये 1080 रुपीज़ टोटल इंटरेस्ट है, हम ये देख सकते हैं कि जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का कितना परसेंट है, मतलब 1080 रुपीज़ 3000 का कितना परसेंट है। 1080 रुपीज़ 3000 का कितना परसेंट है? तो 20 से 20 कट, 10 से 10 कट, 3 का डिवाइड किया, 3 3 9, 3 6 18, टोटल 36% है। अब 1 ईयर का 12% इंटरेस्ट है, तो 36% इंटरेस्ट कितने ईयर का होगा? तो आप देखिए 1 ईयर का 12% है, तो 36% जो है वो 3 ईयर्स का हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। सो इसमें कोई फॉर्मूला की नीड नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला आए या नहीं आए डोंट वरी, बट अगर आपको परसेंटेज का कॉन्सेप्ट अगर पता है सो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो। बट मतलब आपको केवल परसेंटेज का ही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना होगा, वही आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मनोज डिपॉजिटेड 29,400 फॉर 6 ईयर। तो मनोज के पास जो प्रिंसिपल है वो कितना है? 29,400। टाइम कितना है? 6 ईयर्स एट ए सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट किस रेट पर? सिंपल इंटरेस्ट पर। ही गॉट 4200 एज ए इंटरेस्ट आफ्टर 6 ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 4200 आफ्टर 6 ईयर्स। तो यहाँ पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है। वैसे आप सभी को पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 4200, प्रिंसिपल कितना है? 29,400, और टाइम हमें 6 ईयर्स गिवन है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, वो फाइंड करनी है, डिवाइडेड बाय 100। सो 20 से 20। अब इस दोनों का आपको डिवाइड करना होगा, तो यहाँ से रेट फाइंड करोगे। 4200 में 294 मल्टीप्लाई बाय 6 का डिवाइड करेंगे, 6 से ये 7 टाइम, 7 1 जा 7, और ये 7 4 जा 28, 7 2 जा 14। फिर अगर आप इसको 2 से कट करोगे, 2 से 50 टाइम और 2 से 21। 50 में 21 का डिवाइड करेंगे, 21 2 जा 42, रिमाइंडर 8, तो 2 होल 8 बाय 21%, 2 होल 8 बाय 21%। ये हो गया इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, सो यहाँ पर बहुत ईजी क्वेश्चन था, और एक और वे से भी आप कर सकते हो कि 6 ईयर्स का 4200 सिंपल इंटरेस्ट है, तो 1 ईयर का कितना होगा? 1 ईयर का निकालने के लिए 6 का डिवाइड करेंगे, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, एवरी ईयर इंटरेस्ट सेम रहता है। कब? जब हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, यही होता है सिंपल इंटरेस्ट कि एवरी ईयर इंटरेस्ट सेम रहेगा। अब ईच ईयर का 700 है, तो 700 जो इंटरेस्ट लग रहा है वो ईच ईयर वो किस पे लग रहा है? 29,400 पर। परसेंटेज में कैलकुलेट करना, मल्टीप्लाई बाय 100, 20 से 20, 7 से कट करो, 7 1 जा 7, और 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, और ये 2 से 50 टाइम, और 2 से 21। अगर आप 50 में 21 का डिवाइड करोगे, 21 2 जा 42, रिमाइंडर 8, 2 होल 8 बाय 21%, और ये आपके पास क्या हो जाएगा? ये आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी। एवरी ईयर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कितनी होगी? 2 होल 8 बाय 21%। गॉट इट? सो यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर होगा।
यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सो आप इनको प्रॉपर प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 7,300, मतलब प्रिंसिपल आपको गिवन है 7,300 फ्रॉम 11th ऑफ मे 1987, 11th ऑफ मे 1987 टू 10th ऑफ सितंबर 1987। अब इसने बोला बोथ डेज इंक्लूडेड। देखो जब भी अगर दोनों डेज अगर इंक्लूडेड नहीं है ना, तो आपको ध्यान रखना है कि जिस दिन हम बोरो करते हैं या जिस दिन हम किसी को कुछ अमाउंट देते हैं, प्रिंसिपल देते हैं, वो डेज कभी काउंट नहीं होता है। सो यहाँ पर आप ध्यान रखिए, वैसे इसने बोला बोथ डेज इंक्लूडेड, इन दोनों डे को भी इंक्लूड करना है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए, प्रिंसिपल आपको गिवन है और एट रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम गिवन है, और आपके पास टाइम कितना होगा, हम टाइम कैलकुलेट करते हैं पहले। बेसिकली टाइम यहाँ डेज में आएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं मई के बाद होता है जून के बाद जुलाई के बाद अगस्त के बाद सितंबर। टोटल डेज काउंट करता हूँ पहले कि नंबर ऑफ डेज कितने होंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा 11th ऑफ मई, तो मई में टोटल 31 डेज होते हैं। 11th ऑफ मई से स्टार्ट करना है, मतलब इससे पहले वाले 10 डेज हटाने हैं, तो 21 डेज तो ये हो जाएंगे। जून के कंप्लीट 30 डेज, जुलाई के 31, अगस्त के भी 31, सितंबर के ओनली 10। तो यहाँ से टोटल कितने डेज हो जाएंगे, देखो 30 30 30 92, तो ये हो जाएगा 102, और 102 प्लस 21, 102 प्लस 21 123 डेज हो जाएंगे। आप एक बार देखिए यहाँ तक अगर कोई डाउट हो आपको। सो 123 डेज आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक बार चेक कर लो अगेन। मई के 21 डेज, जून के 30, जुलाई के 31, अगस्त के 31 और सितंबर के 10। तो मैंने क्या करा, 30 30 92 और 10 102 में 21 ऐड करा, 123 डेज। सो यहाँ पर अगर हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, तो सिंपल इंटरेस्ट का सबको फॉर्मूला पता ही है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल अपने पास 7,300, ओके। रेट है हमारे पास 5% पर एनम, और टाइम देखो ये पर एनम है, मतलब एनम मतलब ईयर के अकॉर्डिंग है, और ये डेज के अकॉर्डिंग है, तो दोनों में डिफरेंस है। वो एनम के अकॉर्डिंग पर एनम और ये डेज के अकॉर्डिंग है। तो आपको डेज को क्या करना होगा, ईयर्स में कन्वर्ट करना होगा। अगर डेज को ईयर्स में कन्वर्ट करोगे तो आपको 365 से डिवाइड करना होगा। यस और नो, क्यों करना होगा 365 से डिवाइड, क्योंकि अब देखो इसमें 87 जो है ना वो ऑर्डिनरी ईयर है, एक होता है लीप ईयर, एक होता है ऑर्डिनरी ईयर। आप सभी को पता है लीप ईयर जिसमें 4 से कंप्लीट डिविजिबल हो, उसमें 366 डेज होते हैं, और जो ऑर्डिनरी ईयर होता है उसमें 365 डेज होते हैं, ओके। तो यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा, 123 डिवाइडेड बाय ये 100 है और ये 365, 20 से 20 कट, 73 1 जा 73, 73 5 जा 365, 5 से 5 कट गया। तो यहाँ पर हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट आया वो 123 रुपीज़ आया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब डेज हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम के अकॉर्डिंग निकलती है, तो डेज को ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए जनरली अगर आपको कोई ईयर मेंशन नहीं कर रखा है तो आपको 365 से डिवाइड करना होगा। और अगर मंथ्स गिवन है और मंथ्स को अगर आपको ईयर्स में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना होगा, मंथ्स को अगर ईयर्स में कन्वर्ट करना होगा, अगर मंथ्स को ईयर्स में कन्वर्ट करना होगा तो 12 का डिवाइड करना होगा, क्योंकि आप सभी को पता है 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, ओके। गॉट इट। सो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें जो डेज वाला जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें ऑलवेज ये ध्यान रखना कि 73 की टेबल बनती है यहाँ पे। 73 1 जा 73, 73 2 जा, आप देखिए 146, फिर 209, 292 एंड 365, ये वाला होता है, ओके। सो आपको यही ध्यान रखना है, बेसिकली यही ध्यान रखना है आपको, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी, if x, y, z are three sum of money such that y is the simple interest on x and z is the simple interest on y for same time and same rate. y is the simple interest on x. आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। सो y सिंपल इंटरेस्ट है x पर, y सिंपल इंटरेस्ट है x पर, तो y सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल x, रेट और टाइम नहीं गिवन है, अपॉन 100। ये क्वेश्चन नंबर 1 है।
ऐसे इसने क्या लिखा हुआ है, एंड जेड इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन वाई, जेड जो है सिंपल इंटरेस्ट है वाई पर, जेड सिंपल इंटरेस्ट है वाई पर, तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये टू से ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब इस फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को तुम्हें यूज़ करना है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है एंड जेड इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम टाइम एंड द सेम रेट ऑफ, देन वी हैव, मतलब इन 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन या कौन सा रिलेशन ट्रू होगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों केस में मैंने रेट और टाइम सेम क्यों लिखी, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दोनों केस में रेट और टाइम सेम है। सो अब हम क्या करें, फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन का डिवाइड कर देते हैं। देखो डिवाइड कब करते हैं, क्योंकि तब तुम्हें पता चल रहा है कि बहुत सारी वैल्यूज कैंसिल हो रही है। जैसे राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में अगर y अपॉन जेड होगा, तो राइट हैंड साइड में क्या होगा, x इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 डिवाइडेड बाय y इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, 100 से 100 कैंसिल और आर टी से आर टी कैंसिल, तो आपके पास यहाँ बचा y अपॉन जेड इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, और अगर आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो y स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होगा, x जेड के इक्वल होगा। सो यहाँ से हमारे पास y स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होगा, y स्क्वायर जो है वो x जेड के इक्वल होगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। सो आप देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड या y स्क्वायर इज इक्वल टू जेड एक्स। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्वेश्चन बड़े प्यार से सॉल्व हो रहा था अपने आप ही, उसमें कोई दिमाग लगाना भी नहीं था। ओके, सो क्वेश्चन आप बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहें प्रॉपर, जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उसी से बेनिफिट होगा आपको। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 9 मंथ्स, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 9 मंथ्स, टाइम आपको गिवन है यहाँ पे 9 मंथ्स, टाइम कितना गिवन है 9 मंथ्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 8% पर एनम इस, और सिंपल इंटरेस्ट आपको गिवन है, ये पर एनम है, और सिंपल इंटरेस्ट आपको गिवन है 270। व्हाट इज द सम, सम मतलब आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता ही है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट 270 है, प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, टाइम 9 मंथ्स है, डिवाइडेड बाय 100। लेकिन 9 में आपको 12 का डिवाइड करना होगा, क्यों डिवाइड करना होगा, क्योंकि ये 9 मंथ्स है, और मंथ्स को ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए 12 का डिवाइड करना होगा, 3 से 3 टाइम, 3 से 4 टाइम, 4 से 2 टाइम। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 270 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, और यहाँ से आपके पास प्रिंसिपल निकल जाएगा, 3 से 9 टाइम और 2 से ये 45, 45 इंटू 100 4500, तो यहाँ से आपके पास जो प्रिंसिपल है सम जो है वो कितना आ गया 4500। सो देखो कितने आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में इसी टाइप के आते हैं, बस थोड़ा आपको प्रैक्टिस करने की नीड है, कुछ एडवांस क्वेश्चन आएंगे तो अभी हम डिस्कस करेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये वाला, A borrowed a loan from B at 8% simple interest for 2 years, सिंपल इंटरेस्ट रेट पर, रेट क्या है 8% पर एनम फॉर 2 years, टाइम कितना है यहाँ पे आपके पास, टाइम जो है आपके पास यहाँ पे 2 years है, एंड रीपेड द लोन विथ इंटरेस्ट कितना है 1,91,864। सो ये अमाउंट है, ये टोटल 1,91,864 ये आपके पास अमाउंट है, क्योंकि विथ इंटरेस्ट पे कर रहा है। सो आप सभी को पता है कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट कितना आपके पास 1,91,864 इज इक्वल टू, प्रिंसिपल को आप एक्स अज्यूम कर लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट पहले मैं आपको प्रॉपर मेथड से सिखाता हूँ, दैन डायरेक्टली सिखाऊंगा। सिंपल इंटरेस्ट तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, 4 से 2 टाइम और 4 से 25 टाइम। सो 1,91,864 इज इक्वल टू, ये 2 जब 4x, 4x बाय 25 मल्टीप्लाई करेंगे 25 इंटू एक्स, 25x प्लस 4x, 25x प्लस 4x 29x, ये 29x बाय 25 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1,91,864 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 29, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। 29 से अगर आप कट करोगे, अगर 29 की अगर आपको टेबल आती है तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे 29 की टेबल आप कैसे ध्यान रख सकते हो, 30 की टेबल के अकॉर्डिंग, 36 जा 180 होता है, तो 29 6 जा कितना होगा, 1 लेस है तो 6 लेस कर दो 174, 29 6 जा 174,
रिमाइंडर 17, 29 6 जा 174, रिमाइंडर 4, 29 1 जा 29, रिमाइंडर 17, 29 6 जा, इनको मल्टीप्लाई कर लो यहाँ से। एक्चुअली 25 नहीं करना था, हमें मल्टीप्लाई करना है इसको। 25 6 जा 150 का 0 15, 25 1 जा 25 और 15 40 का 0 4। देख सकते हो 2 0 इसी में आ रहे हैं, बाकी किसी ऑप्शन में 2 0 नहीं आ रहे हैं, 2 0। नहीं तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। 25 6 जा 150 और 4 154 का 4 15, 25 6 जा 150 और 15 165, तो 165400। ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास प्रिंसिपल हो जाएगा। एक्स की वैल्यू हमने प्रिंसिपल एज्यूम करी थी। अब डायरेक्टली आप कैसे कर सकते हो, आप सभी को पता है प्रिंसिपल को मैं 100 यूनिट लिख सकता हूँ। 8% पर एनम है, तो 1 ईयर का 8% और 2 ईयर्स का कितना होगा 16%, मतलब 16 यूनिट। और 100 + 16 116 यूनिट, 116 यूनिट विल बी इक्वल टू 1,91,864। ये किसके इक्वल होगा, ये होगा 116 यूनिट है, तो ये 116 यूनिट इतना है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। 1 यूनिट कितना होगा 1,91,864 डिवाइडेड बाय 116, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी। 116 यूनिट इतना है, तो 1 यूनिट कितना होगा, जस्ट बेसिकली आपको, बिकॉज 116 यूनिट इसके इक्वल क्यों हुआ, क्योंकि अमाउंट है वो, और 116 यूनिट भी अमाउंट है, क्योंकि अगर 100 यूनिट प्रिंसिपल है और 16 यूनिट इंटरेस्ट है, सो 116 यूनिट और 116 यूनिट इज इक्वल टू 1,91,864। सो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, और हमें प्रिंसिपल निकालना, तो प्रिंसिपल आपको पता है 100 यूनिट होता है, तो 1,91,864 डिवाइडेड बाय 116 मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ से 29 से कट हो रहा है, अभी कट किया था हमने 29 से 4 टाइम, और 29 से कितने टाइम्स कट हुआ था 6616। फिर 4 से कट कर लेंगे, यहाँ से 4 से कट हो रहा है, यस डेफिनेटली हो रहा है। 4 1 जा 4, रिमाइंडर 2, 4 6 जा 24, रिमाइंडर 2, 4 5 जा, रिमाइंडर 1 4 4, और 165,165,400। सो ये आपके पास हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर 4। गॉट इट। तो यहाँ से आपके पास कोई डाउट है, देख लीजिए एक बार, अगर कोई डाउट हो तो। अगर यहाँ तक कोई डाउट हो तो एक बार बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। टू इक्वल सम, दो इक्वल सम है, मतलब प्रिंसिपल सेम है, वर लेंट आउट, उधार दी जाते हैं 7% और 5% की सिंपल इंटरेस्ट पे। द इंटरेस्ट अर्न ऑन द टू लोन एड अप टू 960 फॉर 4 ईयर, मतलब दोनों का 4 ईयर का जो इंटरेस्ट है वो 960 रुपीज़ है। द टोटल सम लेंट आउट, मतलब टोटल कितना उधार दिया गया, मतलब कितना किसी को दिया गया। तो हम फर्स्ट सम को x रुपीज़ ले लेते हैं, तो सेकंड सम को भी x रुपीज़ ले लेंगे। ओके, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। फर्स्ट सम को x रुपीज़, तो सेकंड सम को भी x रुपीज़ ले लेंगे। अब इसका मैं 4 ईयर्स के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट निकालता हूँ, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अब इसका इंटरेस्ट निकालता हूँ, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, और ये दोनों जो है वो किसके इक्वल होगा, इन दोनों का सम, मतलब दोनों इंटरेस्ट 960 के इक्वल है। सो एलसीएम अगर आप 100 लोगे, 7 4 जा 28x, 5 4 जा 20x इज इक्वल टू 960, और 28x प्लस 20x ये हो जाएगा 48x अपॉन 100 इज इक्वल टू 960। सो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, 960 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय 48, 48 से 2 टाइम 20, और x इज इक्वल टू 2000। तो मतलब ये इसने टोटल जो है ना, वैसे टोटल तो 4000 होना चाहिए, लेकिन इसने टोटल मतलब एक का पूछ रहा है कि 2000 रुपीज़ दिए, 2000 प्लस 2000 वैसे 4000 होना चाहिए, लेकिन इसने द टोटल सम लेंट आउट इन 2000 ईच में। और एक और तरीके से कर सकते हो आप, यहाँ भी 100 यूनिट अज्यूम कर लो प्रिंसिपल, यहाँ भी आप 100 यूनिट अज्यूम कर लो। यहाँ जो है 7% के अकॉर्डिंग 4 ईयर्स का, और यहाँ 5% के अकॉर्डिंग 4 ईयर्स का। 100 यूनिट प्रिंसिपल है, 7%, तो 1 ईयर का 7% है, तो 4 ईयर का 28%, मतलब 100 का 28%, 28 यूनिट। और यहाँ से 1 ईयर का 5% है, तो 4 ईयर का 20%, 100 का 20%, 20 यूनिट।
और इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे इंटरेस्ट को तो ये 48 यूनिट, और ये 48 यूनिट इज इक्वल टू 960। सो 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। अब आपके पास प्रिंसिपल कितना 100 यूनिट, 1 यूनिट अगर 20 के इक्वल है तो 100 यूनिट कितना होगा 20 इंटू 100, और 20 इंटू 100 कितना हो जाएगा 2000। मतलब ईच टाइप से उसने 2000 रुपीज़ उधार दिए हैं। ओके, सो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, बस आपको प्रैक्टिस करने की नीड है। अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस करो तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे ये क्वेश्चन। सो प्रॉपरली आप प्रैक्टिस करिए। गॉट इट? एनी डाउट? आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर होगा। एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ सम एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 8% पर एनम गिवन है, बिकम 7/5 ऑफ इट्स सेल्फ, 7/5 ऑफ इट्स सेल्फ। देखो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो उसने कुछ बोरो किया है वो 8% के अकॉर्डिंग कुछ ईयर्स में 7/5 बन जाएगा खुद का। तो जो आप रिटर्न करोगे कुछ साल बाद वो अमाउंट होगा, और अमाउंट यहाँ पर प्रिंसिपल का 7/5 हो गया, लिखा हुआ देखो, अमाउंट इज इक्वल टू 7/5 ऑफ प्रिंसिपल। ओके, अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल का 7/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इससे 5 पी का इधर डिवाइड करोगे तो यहाँ से अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो आ गया, और कितना आ गया 7/5 आ गया रेशियो। सो अमाउंट अगर यहाँ 7 होगा तो प्रिंसिपल यहाँ कितना होगा 5 होगा। सो अमाउंट अगर यहाँ 7 होगा तो प्रिंसिपल यहाँ पर आपके पास कितना होगा 5 होगा। गॉट इट? सो अगर आप देखिए टाइम पूछ रहा है आपसे, आपको सबको फॉर्मूला पता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। 5 रुपीज़ बोरो किए हैं और 7 रुपीज़ वो रिटर्न कर रहा है, तो टोटल 2 रुपीज़ उसका क्या हुआ इंटरेस्ट, 2 रुपीज़ इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है 5 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% गिवन है, और टाइम आपको फाइंड करना है अपॉन 100। 5 से ये 20, और 4 से ये 2, और 4 से ये 5, और 2 से ये 2 कट जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 ईयर्स। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इससे इजी क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में? सो आपको बस उसकी लैंग्वेज को पकड़ना है। अगर आप लैंग्वेज समझ गए तो सब कुछ समझ गए, और अगर लैंग्वेज नहीं समझ पाए तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। गॉट इट? लैंग्वेज अगर समझ गए तो आप सब कुछ समझ जाओगे। लैंग्वेज ही इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, प्रॉपर लैंग्वेज, लैंग्वेज ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल। पिछली बार लिखा हुआ था अमाउंट जो है 7/5 है, इसमें देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल एंड द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू द रेट परसेंट पर एनम। मतलब जो टाइम है वो रेट के इक्वल है। सो आप देखिएगा यहाँ से क्या लिख सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 4/9 है, तो यहाँ से आप इन दोनों का रेशियो निकाल सकते हो, किसका, सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का। सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इज इक्वल टू 4/9। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट एक तरह से 4 हो जाएगा और प्रिंसिपल एक तरह से 9 हो जाएगा। ये एक्चुअल में 4 और 9 नहीं होंगे, एक्चुअल में तो कुछ होंगे, लेकिन 4:9 में है तो हम इनको 4 और 9 अज्यूम कर सकते हैं। अब इसने बोला रेट और टाइम आपस में इक्वल है, इन दोनों को हमने x अज्यूम कर लिया। मतलब अगर रेट x% है तो टाइम जो है वो x ईयर्स होंगे। गॉट इट? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट 4 है, प्रिंसिपल 9 है, रेट x है, टाइम भी x है, डिवाइडेड बाय 100। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो यहाँ से आपके पास देखिए 100 इंटू 4 400 डिवाइडेड बाय 9, और x इंटू x स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर इस तरह के स्क्वायर रूट होगा। वैसे स्क्वायर रूट जब लेते हैं अपन, स्क्वायर से साइड स्क्वायर रूट वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में आती है, बट आपको पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। सो 400 का स्क्वायर रूट 20 और 9 का स्क्वायर रूट 3। सो x की वैल्यू 20/3 हो जाएगी, जिसको अगर आप और सॉल्व करोगे 3 6 18 तो 6 वोल्ट 2/3%। मतलब परसेंट और टाइम दोनों, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 6 वोल्ट 2/3% होगी और टाइम भी 6 वोल्ट 2/3 ईयर्स होगी।
गॉट इट? एनी डाउट? सो यहाँ पर ही दोनों वैल्यू सेम होंगी, रेट और जो टाइम है वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। गॉट इट? नेक्स्ट देखिए, अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट ट्रिपल्स आएगा, ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 15 ईयर्स। अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट ट्रिपल इटसेल्फ इन 15 ईयर्स। ट्रिपल का मतलब जैसे अगर आज आपने किसी से 100 रुपीज़ बोरो किए तो 15 ईयर्स में आपको इसका ट्रिपल पे करना होगा। टाइम आपको दिया हुआ है 15 ईयर्स, इसका ट्रिपल पे करना होगा। ट्रिपल मतलब 300, तो वो अमाउंट है 300, ध्यान रखना जितना आप पे करोगे। ट्रिपल मतलब 3 टाइम्स, 100 का 3 टाइम्स ये हो जाएगा। तो यहाँ से एक तरह से आपके पास प्रिंसिपल 100 है, अमाउंट जो है आपके पास 300 है। तो यहाँ से मैं अगर आपसे पूछूं इंटरेस्ट कितना, तो इंटरेस्ट डेफिनेटली 200 होगा, क्योंकि अमाउंट में से अगर आप प्रिंसिपल को माइनस करोगे तो वो इंटरेस्ट ही तो रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से अगर आप देखिएगा सो ये बोल रहा है इट विल बिकम 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। पहले मैं प्रॉपर वे में सिखा रहा हूँ। ये बोल रहा है कि 3 टाइम्स होने में उसको 15 ईयर्स लग रहे हैं, तो 5 टाइम्स होने में कितना टाइम लगेगा। पहले अपन यहाँ अगर मेथड से करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला अपन लिख सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। आप रीअरेंज करके लिख सकते हो, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अगर रेट फाइंड करनी हो तो सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम लिख सकते हो। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके रेट आ जाएगी। इसी टाइप से टाइम का फॉर्मूला भी बना सकते हो और इसी टाइप से आप प्रिंसिपल का फॉर्मूला ही बना सकते हो। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आपके पास 200 अभी, मल्टीप्लाई बाय 100 फिक्स्ड है ये तो 100। प्रिंसिपल यहाँ से आपके पास कितना है 100, और टाइम जो है आपके पास टाइम 15 ईयर्स है अभी। 100 से 100 कट 5 से कट करेंगे तो ये 40/3 आएगा। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हुई। अब वो बोल रहा है 5 टाइम्स होने में कितने ईयर्स लगेंगे। 5 टाइम्स मतलब प्रिंसिपल 100 है, अमाउंट 5 टाइम्स 100 का 5 टाइम्स 500 हो जाएगा। तो यहाँ से जो इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा 400 होगा। तो यहाँ से आप टाइम फाइंड करना है, और टाइम फाइंड करना है, टाइम क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। 20 से 20 कट, 0 से 0 कट, 4 से ये 10 टाइम, और 10 3 30। तो यहाँ से टाइम जो है आपके पास कितना ईयर्स हो जाएगा, टाइम आपके पास 30 ईयर्स हो जाएगा। गॉट इट? सो अब हम, ये तो इसका प्रॉपर मेथड था। पहले हमने फर्स्ट जो लाइन गिवन है उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करी, और जो सेकंड लाइन है उसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम ही होगी ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट में थोड़ी चेंजेस होगा। लेकिन जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि इतने टाइम्स में इतने ईयर्स में इतना टाइम्स हो रहा है, तो कितने टाइम्स में वो इतना मतलब कितने ईयर्स में इतना टाइम्स हो जाएगा, लाइक इस टाइप से। जैसे क्वेश्चन क्या था हमारे पास बेसिकली 15 ईयर्स में 3 टाइम्स हो रहा है, तो कितने ईयर्स में वो 5 टाइम्स हो जाएगा, यही क्वेश्चन है ना। अगर इस टाइप का क्वेश्चन को अगर आपको करना हो तो अगर आपको T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू आपको लिखना है N2 माइनस 1 अपॉन N1 माइनस 1। T2 क्या है बाद वाला टाइम, और T1 क्या है पहले वाला टाइम, इनिशियल टाइम एंड फाइनल टाइम। और ये कितना है, स्टार्टिंग में कितना टाइम्स था और अब कितना टाइम्स है। सो T2 हमें फाइंड करना है, T1 हमें 15 ईयर्स गिवन है, और N2 ये N2 को रिप्रेजेंट, देखो ये T1 ये T2 और ये N1 ये N2। सो N2 5 माइनस 1 4, और ये 3 माइनस 1 2, 2 से 2 टाइम कट, 15 टू 30। तो यहाँ से आपके पास टाइम कितना हो जाएगा 30 ईयर्स। टाइम कितना हो जाएगा 30 ईयर्स। सिंपल सा क्वेश्चन था ना। क्या क्वेश्चन था, बहुत बेसिक था। बहुत बेसिक क्या कि 15 ईयर्स में अगर 3 टाइम्स है तो कितने ईयर्स में 5 टाइम्स हो जाएगा, तो 30 ईयर्स में। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। अब इससे बेसिक क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में। सो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, आप अच्छे से प्रैक्टिस करो इनकी। नेक्स्ट देखिएगा, ऑन सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम is 3/5 of the principal at the rate of 7.5%. What is the time period? देखो the simple interest on a sum is 3/5 of the principal. वही है सिंपल इंटरेस्ट जो है 3/5 ऑफ प्रिंसिपल। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, प्रिंसिपल का इस साइड डिवाइड कर देंगे
तो सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल का जो रेशियो हो गया वो 3/5 हो गया। और यहाँ से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 7.5% पर एनम। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, टाइम कैलकुलेट करना है। सो आप सभी को पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट देखिए, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से 3 है और प्रिंसिपल यहाँ 5 है, तो 3 प्रिंसिपल 5, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5, टाइम हमें फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय 100, पॉइंट हटाया 0, 5 से कट करा तो 200, फिर 5 से कट करा या 25 से कर लो, 25 3 जा 25 8 जा, और 3 से हम 3 कट कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 ईयर्स। सो आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, और छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आप प्रॉपरली बस प्रैक्टिस करें। गॉट इट? सो यहां तक कोई डाउट आपको, यस और नो? सो नेक्स्ट देखिएगा, a sum of money become 41 by 40 of itself, a sum of money become 41 by 40 of itself in 1/4 year। 41 by 40 इट मीन्स जो रिटर्न करेंगे ना 1/4 ईयर्स बाद जो अमाउंट होगा, एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, द रेट ऑफ परसेंटेज पर एनम। तो यहाँ पर देखिए सम ऑफ मनी बिकम्स 41 by 40, मतलब जो फ्यूचर में आप रिटर्न करोगे वो अमाउंट है, अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल का 41 by 40 है, तो प्रिंसिपल का डिवाइड करेंगे तो अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल इज इक्वल टू 41 by 40, ये अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल की वैल्यू हो गई। सो यहाँ अमाउंट कितना है 41 और प्रिंसिपल कितना है 40, अमाउंट कितना है एक तरह से, अमाउंट है 41 और प्रिंसिपल कितना है आपके पास, प्रिंसिपल है 40। गॉट इट? यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक देखिए, अब आगे देखिएगा आप ध्यान से, नेक्स्ट। सो अमाउंट और प्रिंसिपल हमारे पास आ गया 41 एंड 40। अब आगे आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहां पर आप देखिएगा आपको टाइम कितना गिवन है, टाइम एक तरह से 1/4 ईयर्स गिवन है। सो आपको क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट का मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला आपको बताया दिया था, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन प्रिंसिपल इनटू टाइम। सिंपल इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे, जब अगर आप 40 रुपीज़ बोरो करोगे और 41 रुपीज़ अगर आप रिटर्न करोगे तो यहाँ से 1 रुपीज़ का क्या आएगा, इंटरेस्ट होगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 40 और टाइम कितना है 1/4, 4 से ये 10 टाइम कट, 0 से ये 0, सो आंसर विल बी 10% पर एनम। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आपके पास 10% हो जाएगा। एनी डाउट, यस और नो? अगर यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप एक बार डिस्कस कर लीजिए, यहाँ तक कंप्लीट अगर कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार देख लीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। व्हाट शुड बी द लीस्ट नंबर ऑफ ईयर्स, ये बोला लीस्ट नंबर ऑफ ईयर्स मतलब मिनिमम नंबर ऑफ ईयर्स कितने होने चाहिए, इन विच द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2600 रुपीज़ आपके पास प्रिंसिपल गिवन है, एट 6 वॉल 2/3% रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 वॉल 2/3% आपको गिवन है, विल बी एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ रुपीज, मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट है एग्जैक्ट नंबर में होगा। एग्जैक्ट नंबर मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो है ना डेसिमल में नहीं होगा और ना ही फ्रैक्शन में होगा। सो आप देखिएगा बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है फाइंड करना है वो तो हमें, लेकिन प्रिंसिपल आपको कितना गिवन है 2600, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 × 6 18 और 20/3, और टाइम हमें बताना है, और डिवाइडेड में 100 तो आपको पता आता ही है, क्यों आता है, क्योंकि ये परसेंटेज के सिंबल के अकॉर्डिंग है, ये परसेंटेज जो रेट का परसेंटेज होता है ना वो डिवाइडेड में 100 आता है। 20 से 20 कट, 26 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय t अपॉन 3। अब ये बोल रहा है मिनिमम नंबर ऑफ टाइम मतलब मिनिमम नंबर ऑफ ईयर्स, टाइम कितना होना चाहिए, टाइम मिनिमम क्या होना चाहिए कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो एक एग्जैक्ट नंबर ऑफ रुपीज़ में होना चाहिए, मतलब इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। जैसे रुपीज़ होता है ना, जैसे 100 200 300, ऐसे नहीं होना चाहिए कि 100.5 रुपीज़ या 100 वॉल 1/3 रुपीज़, लाइक इस टाइप से। सो आप देखिएगा
मैं यहाँ टाइम की वैल्यू क्या पुट करूँ कि ये फ्रैक्शन में ना हो, ना ही डेसिमल में हो। तो आप देखिए आपको ये 3 से कैंसिल करना है। अब 3 से 26 तो कैंसिल हो नहीं रहा है और ना ही 20 कैंसिल हो रहा है। अगर इन दोनों में से कोई एक कैंसिल हो जाता तो फिर तो हम टाइम चाहे कुछ भी पुट करें फ्रैक्शन में, मतलब नेचुरल नंबर में, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको पता है कि टाइम क्या होना चाहिए जो 3 से कैंसिल हो या 3 की टेबल में आए। 3 की टेबल मतलब 3 का मल्टीपल हो, और 3 का सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या होता है? ऑब्वियसली 3 होता है। सो यहाँ पर हम देखिए, यहाँ से 26 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 3, टाइम को 3 पुट करना पड़ेगा क्योंकि 3 से 3 तभी तो कैंसिल होगा और तभी तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 26 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 520 हो जाएगा। 520 520, तभी तो कंप्लीट वो वैल्यू आ जाएगी, कोई डेसिमल या फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं होगी। सो 520 रुपीज़ कंप्लीट इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सो यहाँ मिनिमम नंबर ऑफ ईयर्स पूछा है, मतलब टाइम, तो टाइम मिनिमम कितना होगा? टाइम मिनिमम 3 ईयर्स हो जाएगा। 3 ईयर्स, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यह आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक अगर आपको क्लियर है, अगर कोई डाउट है तो एक बार पूछ लीजिए। बट बेसिकली मैं जहाँ तक मुझे लगता है इससे इजी क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं हो सकते। ओके, एनी डाउट? आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर होंगे। नेक्स्ट देखिए, ए मैन लूजेस 55.50 ईयरली व्हेन द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल फ्रॉम 11.5% टू 10%। मतलब पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट एक तरह से 11.5% थी, जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट 11.5 की जगह 10% हुई, मतलब आप देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना कम हुई, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1.5% डिक्रीज हुई। और आप सभी को पता है कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होती है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हो रही है इसका मतलब क्या है? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हो रही है इसका मतलब उसको लॉस हो गई होगा, किसमें? रुपीज़ में लॉस होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जब भी डिक्रीज होगी तो उसको लॉस होगा रुपीज़ में। सो आप देखिए, आप सभी को पता है प्रिंसिपल कितना होता है? प्रिंसिपल 100% होता है या 100 यूनिट होता है। पहले 11.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट थी, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। तो ये कह रहा है कि उसको 55.50 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, तो उसकी कैपिटल निकालनी। अब देखिए एनुअल ईयरली उसको लॉस हुआ है। अब आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप इसको प्रिंसिपल एक्स अज्यूम कर लीजिए, प्रिंसिपल इंटू रेट, रेट 11.5 इनिशियल, टाइम 1 ईयर अपॉन 100। अब आप सिंपल इंटरेस्ट निकालो, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, और इन दोनों का जो डिफरेंस है इन दोनों का वो कितना है? 55.50। सो है 100 एलसीएम, ये हो जाएगा 11.5x माइनस का 10x इज इक्वल टू 55.50, और इसको माइनस करेंगे तो 1.5x अपॉन 100 इज इक्वल टू 55.50। सो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो 55.50 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 1.5। पॉइंट हटाया डिनोमिनेटर में 100 आएगा, और पॉइंट हटाया न्यूमरेटर में 100 मतलब 10 आएगा। 100 से 100 कैंसिल, 15 की टेबल अगर आती हो तो आपको 15 3 45, रिमाइंडर 10, 15 7 जा। सो यहाँ से 3700, ये इसका प्रिंसिपल हो गया। और डायरेक्ट करो तो बहुत ईजी है। कैसे? 1.5% डिक्रीज़ हुआ है इंटरेस्ट, और ये 1.5% इज इक्वल टू कितना होगा? 55.50 के। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लो, और वो कितनी है? 55.50 डिवाइडेड बाय 1.5। और यहाँ से 100% की वैल्यू निकालो, तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। यस और नो? 100 से मल्टीप्लाई, पॉइंट आया डिनोमिनेटर में 100 और पॉइंट आया ऊपर 10। 100 से 100 कट, 15 से अगर आप कट करो 15 3 जा 15 7 जा, 370 मल्टीप्लाई बाय 10 3700। सो यहाँ से आपके पास ऑप्शन क्या हुआ? 3700। वेट अ सेकेंड, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। सो यह आप देख लीजिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, आप इसको बेसिकली आराम से कर सकते हो। गॉट इट? एनी डाउट? आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी। The rate of simple interest on a sum of money is 5% per annum for the first 4 years.
5% पर एनम फॉर फर्स्ट 4 ईयर, फर्स्ट 4 ईयर्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम है। 8% पर एनम फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स, नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए 8% पर एनम है। एंड 10% पर एनम फॉर द पीरियड बियॉन्ड 7 ईयर्स, 7 ईयर्स से ज़्यादा के लिए, 7 ईयर्स के बाद में जितने भी ईयर्स होंगे उन सब के लिए 10% पर एनम है। 5% पर एनम फर्स्ट 4 ईयर, 8% per annum for next 3 years, and 10% per annum for the period beyond 7 years. If the simple interest occurred by the sum over a period of 10 years, 10 years का simple interest given आपको, simple interest of 10 years आपको गिवन है, कितना गिवन है 1850, प्रिंसिपल निकालना है। अब 10 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट 1850 है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे जो है टाइम इंटरवल, अलग अलग टाइम इंटरवल के लिए अलग अलग सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आप सभी को पता है प्रिंसिपल कितना होता है 100% या 100 यूनिट अज्यूम कर लो। अब मैं अगर आपसे पूछूं फर्स्ट 4 ईयर्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 5%, 1 ईयर की 5% है तो 4 ईयर्स की 20%, मतलब 20 यूनिट्स, 100 का 20% 20 यूनिट होगा। सो फर्स्ट 4 ईयर का जो इंटरेस्ट होगा वो 20 यूनिट होगा। 8% पर एनम फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स, तो नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए 8 3 24%, क्योंकि 1 ईयर का 8% है तो 3 ईयर्स का 24%, सो 100 का 24% 24 यूनिट। टोटल 10 ईयर्स का है तो टोटल 10 में से 4 और 3 7 हो चुके हैं, रिमाइंडर 3 ईयर्स। अब इन 3 ईयर्स के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है, 10% पर एनम। सो 1 ईयर का 10% है तो 3 ईयर्स का कितना होगा 30%, मतलब 30 यूनिट। और ये जो है इंटरेस्ट है ये 1850 के इक्वल है। देखो 30 और 20 50, 50 और 20, 50 और 24 74, 74 यूनिट जो है इंटरेस्ट है और 1850 के इक्वल है। तो यहाँ से 1 यूनिट इज इक्वल टू 1850 डिवाइडेड बाय 74 यूनिट। टोटल 100 यूनिट निकाल लो, क्योंकि 1 यूनिट इज इक्वल टू इतना, तो 100 यूनिट कितना होगा 1850 डिवाइडेड बाय 74 मल्टीप्लाई बाय 100। 37 से 2 टाइम्स और 37 से 5 टाइम, 2 से ये 50 टाइम, और 50 इंटू 50 जो है यहाँ पर आपके पास जो प्रिंसिपल है वो 2500 हो जाएगा। आप इसको एक्स एज्यूम करके भी कर सकते हो, पहले 4 ईयर्स का इंटरेस्ट निकालना, फिर नेक्स्ट 3 ईयर्स का, फिर नेक्स्ट 3 ईयर्स का, उन तीनों का सम करना और वो 1850 के इक्वल हो जाएगा। सो आप पे डिपेंड है कि आप किस अकॉर्डिंग हैंडल करते हो। जैसे अगर आप उस अकॉर्डिंग करते तो फर्स्ट 4 ईयर का प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, नेक्स्ट 3 ईयर्स का प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, नेक्स्ट 3 ईयर्स का प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, और इन तीनों का सम जो है वो 1850 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर आप सॉल्व करो आगे, सो 100 हम एलसीएम ले लेंगे, वही 5 4 20x, 8 3 24x, 10 3 30x, तीनों को ऐड करेंगे तो 74x इज इक्वल टू 1850। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 1850 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 74। सो 35 से आप 37 से कट कर लो 2 टाइम, और ये 5 टाइम, और 2 से ये 50, और 50 इंटू 50, और आपके पास कितना हो जाएगा 2500। तो 2500 हो गया, तो आपके पास यहाँ से जो है x की वैल्यू मतलब प्रिंसिपल कितना आ गया 2500 आ गया। सो कोई इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, मेनली आपको बस फोकस होकर प्रैक्टिस करनी है, और अगर आपकी प्रैक्टिस अगर आपने बहुत ज़्यादा कर रखी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट देखिएगा, अ पर्सन बोरो 5000 रुपीज़, मतलब प्रिंसिपल 5000 है, फॉर 2 ईयर्स, टाइम 2 ईयर्स है, एट रेट 4% पर एनम, रेट जो है वो 4% पर एनम है। ही इमीडिएटली लैंड इट टू अनदर पर्सन, मतलब एक पर्सन खुद बोरो करता है और फिर वो किसी और को दे देता है। खुद तो इतने बोरो करता है और इतने, है ना। अब देखिए, ही इमीडिएटली लैंड्स टू अनदर पर्सन एट 6 whole 1/4%, 6 whole 1/4% इंटरेस्ट फॉर पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स और टाइम 2 ईयर्स, और सेम अमाउंट, वही प्रिंसिपल कितना 5000 किसी और, खुद मतलब किसी, बहुत सारे होते हैं ना ऐसे ब्रोकर, लाइक खुद बोरो करते हैं किसी से और किसी को और को देते हैं और बेनिफिट होता है उनको। देखो यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% पर एनम थी और यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 whole 1/4% थी। आप देखिए, अरे हाँ या ना। सो यहाँ से आप देखिए उस पर्सन को प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा,
क्योंकि यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है और यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 वोल 1/4% है। सो अगर आप यहाँ से दिमाग लगाएं तो उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है 2 वोल 1/4% का, क्योंकि 4% से तो उसने बोरो किया और 6 वोल 1/4% पर उसने उसको दे दिया, तो यहाँ उसको प्रॉफिट हो रहा है 2 वोल 1/4%। तो ये उसके लिए एक तरह से एक्स्ट्रा बेनिफिट हो गया। तो उसको कितना कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, 2 वोल 1/4% 1 ईयर का, लेकिन यहाँ 2 ईयर्स की बात हो रही है। तो हम 2 ईयर्स हम क्या करते हैं, 5000 का 2 वोल 1/4% कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि इसको इतना बेनिफिट हुआ, ये 1 ईयर का बेनिफिट है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 ईयर्स का बेनिफिट हो जाएगा। तो 5000 मल्टीप्लाई बाय 4 2 8 और 1 9/4, परसेंटेज का डिनोमिनेटर में 100 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 0 से 2 0 और 2 2 4 और 2 से ये 25 और 25 इंटू 9 ये हो जाएगा 225। तो 225 रुपीज़ का उसको बेनिफिट हुआ। 225 रुपीज़ का मतलब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। सो 225 रुपीज़ उसके लिए बेनिफिट है, और ये उसका एक तरह से गेन है। समझ रहे हो सभी या नहीं समझ रहे हो, आप बताइए एक बार, क्योंकि यही तो है। और वैसे अगर देखें तो वो कितना इंटरेस्ट देगा, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, वो कितना इंटरेस्ट देगा। तो वो मतलब जो पर्सन खुद ने किसी से बोरो किया था उसको कितना इंटरेस्ट देगा, इंटरेस्ट का प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। सो ये 400 रुपीज़ इंटरेस्ट देगा खुद ने। और सेकंड पर्सन से उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा इससे, तो प्रिंसिपल इंटू रेट 4 6 24 और 1 25/4 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 100, 0 से 0 और 2 से 2 और 2 से 25 इंटू 25 625 रुपीज़ इंटरेस्ट। तो यहाँ से 625 तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा और 400 वो देगा। तो बताओ उसको बेनिफिट कितने का हुआ, 225 रुपीज़ का ही तो हुआ। आप देखिए, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, ₹800 अमाउंट टू ₹920 इन 3 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट। मतलब अगर आप 800 रुपीज़ किसी से बोरो कर रहे हो तो 3 ईयर्स में आपको 3 ईयर्स में कितना रिटर्न करना पड़ेगा, 920 रुपीज़ रिटर्न करना होगा। ओके, सो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, अब वो बोल रहा है इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाय 3%, तो कितना अमाउंट होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट को अगर हम 3% इंक्रीज कर दें तो अमाउंट कितना हो जाएगा। आप 2 वे से निकाल सकते हो। यहाँ से या तो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो, इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 120 रुपीज़, क्योंकि 800 रुपीज़ आप बोरो करोगे, 920 रुपीज़ आप रिटर्न करोगे, तो इंटरेस्ट 120 होगा। यहाँ से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन प्रिंसिपल इनटू टाइम। यहाँ 8 से कट कर लेंगे, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 5 जा, और 15 में 3 का डिवाइड करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से 5% पर एनम हो जाएगी। सो यहाँ से हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी, यहाँ से हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5% हो जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से कितनी हुई हमारे पास, 5%। ओके, सो अब उसने बोला कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% इंक्रीज कर दें तो 5 + 3, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। अब 8% के अकॉर्डिंग हम 3 ईयर्स का क्या निकाल लें, इंटरेस्ट निकाल लें। तो इंटरेस्ट क्या होगा, प्रिंसिपल इंटू रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। 8 × 8 64 × 3 192 रुपीज़, 192 रुपीज़ इंटरेस्ट है। तो बताओ अब अमाउंट कितना होगा, प्रिंसिपल 800 इंटरेस्ट 192, दोनों को ऐड करेंगे हम तो ये 992 रुपीज़ जो है उसका क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ से आप ध्यान से देख लीजिए, इसको हम एक डायरेक्ट वे से भी कर सकते हैं। आपको पता है कि 800 रुपीज़ के 920 रुपीज़ तो हो ही रहे हैं किसी ना किसी इंटरेस्ट से। ओके, किसी ना किसी इंटरेस्ट रेट से 3 ईयर्स में। अब जैसे उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% इंक्रीज कर दी, मतलब पहले जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी उससे 3% ज़्यादा, 3% से पहले अगर 6 होगी तो अब 6 और 3 9% रेट होगी। सो आपको ये ध्यान रखना है कि 3% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगी तो आपको क्या करना है, तो आप क्या करिए, उस 3% इंटरेस्ट रेट जो इंक्रीज करी ना उसके अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा आप इंटरेस्ट फाइंड कर लीजिए, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आप फाइंड कर लीजिए। तो एक्स्ट्रा जो इंटरेस्ट है, अगर आप इंटरेस्ट फाइंड करोगे, इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट, रेट 3% एक्स्ट्रा है, टाइम 3 अपॉन 100। सो यहाँ से देखिए 8 3 24, 3 72 रुपीज़ एक्स्ट्रा उसको इंटरेस्ट पे करना होगा, 72 रुपीज़ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करना होगा। मतलब 920 रुपीज़ तो पहले पे कर ही रहा था टोटल अमाउंट,
उसमें 72 और ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 992 रुपीज़। सो बताइए क्वेश्चन में कोई डाउट आपको? क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, बिल्कुल बिल्कुल आसान क्वेश्चन। सो ये एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, आप ध्यान से देखिएगा इसको, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ें अच्छे से। सो द क्वेश्चन इज अ सर्टेन सम इज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट एट y% पर एनम। y% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट y% है, फॉर 3.5 ईयर, 3.5 ईयर्स, ये टाइम आपके पास 3.5 ईयर्स। हैड इट बीन इन्वेस्टेड एट, ये बोल रहा है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट y+4% होती एट द सिंपल इंटरेस्ट, इट वुड हैव फेच 4,452 मोर एज ए इंटरेस्ट, और टाइम वही सेम पीरियड, सेम टाइम ऑफ पीरियड है, मतलब 3 whole 1/2 ईयर्स। मतलब यहाँ जो इंटरेस्ट है ना, यहाँ जो इंटरेस्ट है वो इस वाले इंटरेस्ट से कितने रुपीज़ ज़्यादा है, इस वाले इंटरेस्ट से कितने रुपीज़ ज़्यादा है, 4,452 रुपीज़ आपके पास क्या है, ज़्यादा है। ये आप देखिए, मतलब इस केस में जो इंटरेस्ट है वो इस वाले केस से 4,452 रुपीज़ ज़्यादा है, तो आपको प्रिंसिपल निकालना है। सो प्रिंसिपल दोनों जगह सेम है, तो मैं यहाँ भी x एज्यूम कर लेता हूँ, तो यहाँ भी प्रिंसिपल x, एक तो मेथड से निकालता हूँ, पहले इस सेकंड वाली कंडीशन का इंटरेस्ट निकालता हूँ, क्योंकि इसी का इंटरेस्ट इस वाले से ज़्यादा है, तो यहाँ प्रिंसिपल x, रेट ऑफ इंटरेस्ट y+4%, देखो आपको मेथड से भी आना चाहिए, y+4, टाइम 2, 3, 6 और 1 7/2 डिवाइडेड बाय 100। अब इस फर्स्ट केस का आपको इंटरेस्ट निकालना, प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम वही 7/2 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू, दोनों का डिफरेंस 4,452 रुपीज़, 100 इंटू 200 एलसीएम आ जाएगा, दोनों देखो इधर भी 200 है, इधर भी 200 है, 7 इंटू एक्स, ये अंदर मल्टीप्लाई कर लो। सो अंदर अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो बताओ उससे आपको कुछ बेनिफिट होगा क्या? लेट्स सी, 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 7xy प्लस 7 4 या 28x माइनस यहाँ पे ओनली 7xy होगा, यहाँ से 28x हो जाएगा, क्योंकि 7x दोनों अंदर मल्टीप्लाई होंगे। सो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो ये कंप्लीट कैंसिल हो रहा है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 28x इज इक्वल टू 4452 मल्टीप्लाई बाय 200, सो x इज इक्वल टू होगा 4452 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइडेड बाय 28। सो यहाँ से अगर आप सॉल्व करो 14 से, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, रिमाइंडर 2, 14 1 जा 14, रिमाइंडर 11, 14 8 जा 112, और 2 से ये 100 टाइम्स, सो यहाँ से हमारे पास हो गया 31800, ये आपके पास टोटल प्रिंसिपल हो गया। ओके, कोई डाउट यहाँ तक? अब इसको हम एक और वे से कैसे कर सकते हैं, एक और वे से हम ऐसे कर सकते हैं कि आपको ये ध्यान रखना होगा कि पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट y% थी, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% थी, मतलब y+4% थी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसने कितनी इंक्रीज करी, 4%। सिंपल इंटरेस्ट की वजह से डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में ऑलवेज जो इंटरेस्ट लगता है वो ऑलवेज प्रिंसिपल में लगता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो 4% जैसे ही इंक्रीज करी उसके कारण रेट ऑफ मतलब इंटरेस्ट कितना इंक्रीज हुआ, 4,452 रुपीज़ इंक्रीज हुआ, और कितने ईयर्स में इंक्रीज हुआ, 3.5 ईयर्स में। मतलब ये हम ये कह सकते हैं कि ये 4,452 रुपीज़ 3.5 ईयर्स का 4% के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट ऑलवेज प्रिंसिपल पे लगता है। सो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, यहाँ से प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है, रेट मतलब सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन रेट इनटू टाइम। आप जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था उसको मॉडिफाई करके लिख सकते हो, 2 3 6 और 1 7/2, 2 से 2 कट, 7 से कट कर लो, 7 6 42, रिमाइंडर 2, 7 0 21, रिमाइंडर 4, 7 6 और 2 3 6, 2 1 2 और 2 8। सो आंसर हो जाएगा 31800, 31,800 रुपीज़। सो ऐसे क्वेश्चन जब आए ना तो आप ये देख लो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी इंक्रीज हो रही है और उस रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कितना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल रहा है। गॉट इट? समझ में आया सभी को? सो यहाँ तक आप अच्छे से करिए। थैंक यू सो मच।